नमस्ते विद्यार्थियों। हमने प्रथम पाठ दयालु शिकारी सीखा, वह पूर्ण किया। उसके बाद आज हम कविता 2 एक जगत एक लोक के बारे में समझेंगे। विद्यार्थियों, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सबके लिए है, उस पर सबका समान हक है। हमें सबके साथ भेदभाव बिना रहकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह काव्य विश्व बंधुत्व की भावना को प्रकट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये काव्य गाएंगे, जिससे कि तुम्हें अंदर कोई वर्ड्स नहीं आते हो तो वो समझ में आए। तो मैं ये काव्य सबसे पहले गा रही हूँ और आपको भी मेरे साथ ये काव्य गाना है। कविता 2 एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। हर से भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर से भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोग सबका है एक मान। तो विद्यार्थियों, ये मैंने एक कविता गाई जिससे तुम्हें हर एक शब्द पता चले। अब हम इस कविता को समझने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत यानी कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक ही है। एक लोक यानी कि मानव लोक। एक जगत एक लोक, एक यानी कि एक पूरी दुनिया एक मानव लोक है। सबका है एक मान, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी को एक जैसा मान मिलना चाहिए। सब एक जैसे मान के अधिकार है, सबको एक जैसा मान मिलना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। रात को एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। हम सबको एक जैसा तेज यानी कि प्रकाश, एक जैसी हवा और एक जैसा पानी मिलता है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हमारा जीवन है वो एक सुख दुख की कहानी है, यानी कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। सुख और दुख बारी बारी से आते हैं। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है कि उसे सुख ही सुख मिला हो या फिर दुख ही दुख मिला हो। जीवन सुख दुख की एक कहानी है। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह, देह यानी कि शरीर। हम सबका शरीर एक जैसा है,
एक रक्त, रक्त यानी कि खून, हम सबके रक्त का रंग यानी कि खून का रंग एक है, लाल है। एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, और एक प्राण। हमारे शरीर की रचना, सबकी रचना एक जैसी हड्डियों से हुई है और हम सब में एक जैसे प्राण है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि ये जगत पूरा एक है और ये मानव लोक पूरा एक है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे गाए हम खुश होकर ऐसे गाने गाए कि जिससे समानता और ममता यानी कि पारस्परिक प्रेम की भावना प्रकट हो। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। यानी हरेक के घर में, सबके घरों में एक ही बात गूंजे कि हम सब एक है, हमारे अंदर एकता की भावना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ये हमारा कर्म होगा। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव पैदा करना वो हमारा कर्म है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, मानवता की रक्षा हो, ये हमारा धर्म होगा। फिर से मैं बता रही हूँ, हर एक राष्ट्रों में एकता का भाव लाना वो हमारा कर्म होगा और प्रगति, न्याय, मानवता, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, ये हमारा धर्म हो। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हम सब हिल मिलकर, मिलजुल कर विश्व शांति का निशान लहराए। विश्व शांति का निशान यानी हमारा झंडा, मिलजुल कर लहराए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यह विश्व पूरा एक है, ये जगत एक है और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मैंने कविता समझाई, तुम्हें समझ में आई है। चलो विद्यार्थियों, तो हम व्याकरण विभाग में विराम चिन्ह तरफ जाते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है। विराम चिन्ह यानी किसी भी भाषा को बोलते, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा में विराम चिन्ह आते हैं। कोई भी भाषा हो, जब उस भाषा को हम बोलते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं तो समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या कभी अंत में हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। तो इस रुकावट का जो संकेत देते हैं, अलग अलग संकेत देते हैं, रुकावट का संकेत देते हैं, उस लिपि चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहेंगे। विराम चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, कोष्टक और अवतरण चिन्ह। तो हम एक एक एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं। जैसे कि प्रथम है पूर्ण विराम। पूर्ण यानी कि खत्म और विराम यानी कि रुकना। पूर्ण यानी खत्म और विराम यानी कि रुकना। तो जब वाक्य पूर्ण होता है, खत्म होता है, तब हमें रुकना है, यानी कि वाक्य पूरा होने पर फुल स्टॉप देते हैं, हम पूर्ण विराम देते हैं। यानी कि पूर्ण विराम यानी कि इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पत्र लिखा, वाक्य पूरा हो गया है, तो उसके पीछे हम पूर्ण विराम लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। वाक्य में थोड़ा सा ही रुकना है, वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य के आधे में थोड़ा सा रुकना है, तो हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। जैसे कि
राम, सीता और मोहन घर गए। राम, सीता, मोहन घर गए इकट्ठा नहीं कहा, राम, सीता और मोहन घर गए, रुके हैं बीच में नाम के बीच, तो यहाँ हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह सिंपल प्रश्न को प्रकट करने के लिए होता है। हम कभी कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के बाद प्रश्नार्थ चिन्ह आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे, तो मैंने प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होगा। जैसे कि तुम क्या करते हो, ऐसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग होगा। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग होता है। आश्चर्य, कभी हमें आश्चर्य होता है, घृणा, सुख, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं तो हम ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह, मैंने कहा वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो ये जो भाव प्रकट हुआ है इसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करेंगे। फिर है योजक, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का उपयोग सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए होता है। सामासिक शब्द जैसे कि सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, तो सुख दुख वो सामासिक शब्द है, तो उसे जोड़ने के लिए बीच में योजक यानी कि डैश योजक चिन्ह लगाया है। उसके बाद है निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपए मांगे। अब देखो वाक्य में बात को स्पष्ट किया गया है, डैश की है, निर्देशक दिया है, पर किस तरह से दिया है कि मोहन ने अपने मित्रों, तो मित्रों कौन से हुए, तो डैश करके उनके नाम लिखे, राकेश, आकाश और अविनाश से रुपए मांगे, तो यहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग करेंगे। उसके बाद है कोष्टक, ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अध्ययन यानी कि ब्रैकेट में मैंने कहा पढ़ना, अध्ययन यानी क्या होता है, पढ़ना, तो मैंने उसे ब्रैकेट में बताया है, यानी कि अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है, पर अध्ययन के बाद ब्रैकेट करके मैंने कहा पढ़ना, तो वो जो ब्रैकेट किया है, कोष्टक किया है, तो हम इसमें कोष्टक चिन्ह का उपयोग करेंगे। उसके बाद है अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमा दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक हरा यानी कि एक, और दोहरा यानी कि दो अवतरण चिन्ह। तो एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करने के समय किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। अब मुझे किसी का नाम, उपनाम, रचना या पुस्तक को प्रकट किया है, तो इसके लिए जैसे समझदार नन्ही, उसके पाठ के लेखक कौन है, शंकर सुल्तानपुरी, तो समझदार नन्ही है उसे हम एक हरा यानी कि एक इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए यह चिन्ह का उपयोग होता है। किसी का कथन, किसी का बोला हुआ कथन हमें बताना है तो उसको दोहरा अवतरण चिन्ह में बताएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है, महात्मा गांधी जी ने हमें कहा था, तो ये कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी जी ने हमें कहा था कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है, तो प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है वो कथन है, इसलिए हम उसे दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारी कविता पाठ 2 का कविता 2 एक जगत और एक लोक, उसे मैंने समझाया, हमने कविता का गान किया, उसे मैंने समझाया और उसके व्याकरण विभाग में विराम चिन्ह के बारे में समझा। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आज की इस कविता को तुम अच्छे से समझे होगे और इस कविता को तुम्हें अपनी क्लास वर्क में जरूर लिखना है। धन्यवाद।